नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ कथाएं, कहानियां लेकर आए हैं, जिन्हें सुनकर आप भक्ति में डूब जाएंगे और भक्ति आपके मन को छू जाएगी। ये कहानियां सुनकर आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप सही राह पर चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस भक्ति में सफ़र को शुरू करते हैं। बाके बिहारी जी का आसन। बहुत समय पहले की बात है। बिहारी जी का एक परम प्रिय भक्त था। वह नित्य प्रति बिहारी जी की भजन कीर्तन करता था। उसके हृदय का ऐसा भाव था कि बिहारी जी नित्य उसके भजन कीर्तन को सुनने आते थे। एक दिन स्वप्न में बिहारी जी ने उससे शिकायत करते हुए कहा, तुम नित्य प्रति भजन कीर्तन करते हो और मैं नित्य उसे सुनने आता ही भी हूँ, लेकिन आसन ना होने के कारण मुझे कीर्तन में खड़े रहना पड़ता है, जिस कारण मेरे पाँव दुख जाते हैं। अब तुम ही मुझे मेरे योग्य कोई आसन दे, जिस पर बैठ के मैं भजन कीर्तन सुन सकूं। तब भक्त ने कहा, प्रभु, स्वर्ण सिंहासन पर मैं आपको बैठा सकूं, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं और भूमि पर आपको बैठने के लिए कह नहीं सकता। यदि कोई ऐसा आसन है जो आपके योग्य है तो वे मेरे हृदय का आसन आप वहीं बैठा कीजिए प्रभु। बिहारी जी ने हंसते हुए कहा, वाह, मान गया तुम्हारी बुद्धि को। मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि जो भी प्रिय भाव से मेरा भजन कीर्तन करेगा वे उसके हृदय में विराजमान हो जाऊंगा। ये सत्य भी है और बिहारी जी का कथन भी। वह ना बैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के योग में और ना ध्वनियों के ध्यान में। वह तो प्रेम भाव में भजन कीर्तन करने वाले के हृदय में रहते हैं। क्रोध में हमको बांधा है या हमने क्रोध को। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और उसने उस महात्मा से कहा, महात्मा जी, मुझे बहुत क्रोध आता है, कृपया कोई उपाय बताइए। तब महात्मा ने धीरे से मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया और अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर कहा, भाई, मेरा यह मुट्ठ बंद हो गई है जो खुल नहीं रही है। तब उस व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, आपने भी यह मुट्ठी बंद बांधी है, आप खुद ही इसे खोल सकते हैं। तब महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जब मुट्ठी मुझे बांधकर नहीं रख सकती तो क्रोध तुम्हें बांध कैसे सकता है। मन के जिस कोने में क्रोध को पकड़ रखा है उसे वहां से जाने दो। मन में उसे बैठाकर नहीं रखोगे तो उससे दूर करने का उपाय भी नहीं पूछना होगा। बुराई खुद जन्म नहीं लेती, हमारा मन ही उसे जन्म देता है। जब हम अच्छा बुरा जानते हैं तब उन्हें अपने अंदर पनपने से भी रोक सकते हैं। भक्ति की देन। भक्ति हमारे आत्मबल को सशक्त करती है। भक्तिवान जीवन धैर्यवान जीवन भी बन जाता है। जिस जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं होगी, निश्चित समझिए उस जीवन में धैर्य नहीं पनप सकता। भक्त इसलिए प्रसन्न नहीं रहते कि उसके जीवन में विषमताएं नहीं रखती हैं, अपितु इसलिए प्रसन्न रहते हैं कि उसके जीवन में धैर्य रहता है। भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार की विषमताओं से निपटने के लिए अपने इष्ट, अपने आराध्य का नाम अथवा विश्वास होता है। भक्त के जीवन में परिश्रम तो बहुत होता है, मगर परिणाम के प्रति ज़्यादा उतावलापन नहीं होता है। वो इतना ज़रूर जानता है कि मेरे हाथ में केवल कर्म है, उसका परिणाम नहीं। मैंने कर्म को पूरी निष्ठा से करके अपना कार्य पूरा किया और अब आगे परिणाम जैसे मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा वही आएगा। विपरीत से भी विपरीत परिस्थिति में भी अगर कोई हमें मुस्कुराकर जीना सिखाए तो वो केवल और केवल हमारा धैर्य ही है। धैर्य के समान आत्मबल प्रदान करने वाला कोई दूसरा मित्र नहीं है और भक्ति के बिना जीवन में धैर्य का आना भी संभव नहीं है। आगे बढ़ने का मार्ग। एक संत और उनका एक शिष्य धर्म के प्रचार के लिए गांव-गांव घूमते थे। उन्हें एक गांव में रहते हुए काफ़ी दिन बीत गए।
एक दिन संत ने शिष्य को कहीं और चलने का निर्देश दिए। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्यों ना कुछ दिन बाद चले, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत बोले, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य कुटिया को छोड़ चल दिया, लेकिन चलते चलते गुरु की आंखें बचाकर कुछ सिक्के चोरी से झोली में डाल दिए। दूसरे गांव में जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा कि मैं नदी पार कराने के 2 सिक्के लेता हूं। संत ने पास पैसे नहीं थे, इसलिए भी वही आसन लगाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई तो तब तक कोई भक्त नहीं आया और ना ही नाव वाले का दिल पसीजा। अंधेरा होते देख शिष्य ने अपनी झोली से 2 सिक्के निकाले और नाव वाले को देकर बोला कि अब हमें पहुंचाओ। उसे देख संत मुस्कुराते हुए बोले कि जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे हम कष्ट में रहे, तुमने त्यागा और हमारा काम बन गया। शिक्षा, त्याग आगे बढ़ने का माध्यम भी है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोता दिखा। राजा ने मंत्री से कहा, देखो, यह किसान कैसे इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी चैन से सो रहा है, जबकि हम सारी सुविधाओं के बावजूद थोड़ी भी अड़चन में ठीक से सो नहीं पाते हैं। मंत्री बोला, महाराज, ये सब अभ्यास के कारण है। इसकी परिस्थितियां इसी तरह की हैं, इसलिए यह उनका आदी हो गया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर और बहुत सुकोमल भी है। जैसी व्यवस्था उसे मिलती है वह उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। राजा को मंत्री की बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा ली जाए। राजा उस किसान को अपने साथ राजमहल ले आए। यहाँ उसके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई। उसे बेहद नरम बिस्तर सोने के लिए दिया गया। किसान राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इस तरह 2-3 महीने बीत गए। किसान उन सुख सुविधाओं का आदी हो गया। फिर एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रखवा दिए। किसान सारी रात करवटें बदलता रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह राजा और मंत्री उसके पास मिलने गए। किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ गड़ने वाली चीज़ है, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, देखा महाराज, यह वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, लेकिन अब यह राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब इसे पत्ते और तिनके भी चुभते हैं। इसलिए मेरा कथन सत्य है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। सीख, हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए। सच्चा पुण्य। संत एकनाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। वे स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी यह इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। सभी ने त्रिवेणी में स्नान किया। तत्पश्चात अपनी अपनी कावड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। पूजा पाठ से निवृत्त हो सबने भोजन किया, फिर रामेश्वर की यात्रा पर निकल पड़े। संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था कि मार्ग में एक गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सभी संतों के मन में दया उपजी, किंतु उनके कावड़ का जल तो रामेश्वरम के निमित्त था, इसलिए सबने मन को कड़ा कर लिया। किंतु एकनाथ से रहा ना गया।
उन्होंने तत्काल अपनी कांवड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नवजीवन प्राप्त हो गया। वह उठकर सामने घास चढ़ने लगा। संतों ने एक नाथ से कहा, आप तो रामेश्वर जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एक नाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्यापक है। मैंने अपनी कांवड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की। इसी से मुझे रामेश्वर जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ठ धर्म माना गया है। सही मायने में परोपकार से ही पुण्य फलित होता है। ईश्वर की सच्ची उपासना भी यही है। यही बात संत एकनाथ ने अपने आचरण से साबित की। सारे संत उनकी बात सुन उनके सामने नतमस्तक हो गए। दुनिया का सार है श्रीमद् भागवत गीता। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कुरुक्षेत्र की रणस्थली में कर्म से विमुक्त हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। गीता संजीवनी विद्या है। गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, असीम है, शक्ति का भंडार है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवन, मैं नहीं लड़ूंगा। अपने रिश्तेदारों और गुरुओं का संहार कर मुझे सुख भोगने की इच्छा नहीं है। परिस्थितिवश अधीर होकर अर्जुन कर्म से विमुख हो गया। कर्तव्य विमुख अर्जुन को जो उपदेश दिया गया वही गीता है। गीता की गणना विश्व की महान ग्रंथों में की जाती है। श्री शंकराचार्य से लेकर विनोबा भावे तक के महान साधकों ने गीता के महत्व को बताया है। लोकमान्य तिलक ने इसमें से कर्म योग लिया। इस गीता के आधार पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का प्रतिपादन किया। गीता का महत्व का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी ने लिखा है कि जब मैं किसी विषय पर विचार करने में असमर्थ हो जाता हूँ तो गीता ही मुझे प्रेरणा देती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार गीता अमृत है। इस अमृत का पान करने से अमर हो जाता है। गीता का आरंभ धर्म से तथा अंत कर्म से होता है। गीता मनुष्य को प्रेरणा देती है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध करवाना गीता का लक्ष्य है। इसी आधार पर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं अज्ञान से ज्ञान में प्रवेश पा रहा हूँ। आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। गीता के कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक ही चला था। गीता में कुल श्लोकों की संख्या 700 है। गीता में भक्ति और कर्म योग का संवाद देखने को मिलता है। इसलिए गीता जयंती के दिन श्री कृष्ण और गीता की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शरीर की संरचना का महत्व। जैसे काग पक्षी विष्ठा व मांस मिलने की कल्पना करते रहते हैं, वैसे ही नारकीय जीव विस्मय प्राणी इन घृणित द्वारों के दर्शन की कल्पना करते रहते हैं। इसी प्रकार शरीर के निचले भाग में तो 2 सुंदर स्तंभ लगे हुए हैं, जिन्हें टांगे या पैर कहते हैं। इन पैर रूपी पहियों के द्वारा ही यह काया नगर चलता फिरता दिखाई देता है। अब आप भी विचार कर कहें कि इतना अद्भुत मानव शरीर, जो कि अपने अनेक विचित्र यंत्रों से अवेशित है, क्या इसे आपने बनाया या आपके माता पिता ने बनाया अथवा किसी अन्य लौकिक कारीगर से बनवाया? यदि आज तुम वैज्ञानिकों में सामर्थ्य है तो एक आँख या कान आदि यंत्र दूसरा बनाकर दिखा दो, और यदि यह कहो कि प्रकृति स्वतः रचना करती है तो ऐसा भी कहना नहीं बनता, क्योंकि जड़ प्रकृति इस प्रकार सुचारू रूप से रचना कदापि नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि नियम अनुसार सुचारू रूप से क्रिया करने में ज्ञान, इच्छा व प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और जड़
प्रकृति में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न है नहीं। फिर जड़ प्रकृति द्वारा इस जगत की रचना कैसे हो सकती है? जैसे घड़ा मिट्टी से बना, दंड, चक्र आदि से बना तथा कुम्हार ने बनाया। तात्पर्य यह है कि जो घड़ा बना वह मिट्टी भिन्न, जिससे घड़ा बना वे दंड, चक्रादि यंत्र भिन्न, और जिसने घड़े को सोच विचार कर बनाया वह बनाने वाला कुम्हार भी भिन्न है। वैसे ही प्रकृति जगत बनी और परमात्मा ने जगत को बनाया। अंतर केवल यह है कि घड़ा बनाने में मिट्टी, दंड, चक्रादि यंत्र व कुम्हार तीनों दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु यह ऐसी रचना तो दिखाई पड़ती है, किंतु इस अद्भुत रचना का रचयिता परमात्मा इन स्थूल चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। वास्तविकता तो यह है कि बनने वाला व बनाने वाला सब वही है। अतः सिद्ध हुआ कि इस जगत का निर्माता ही परमात्मा है। जो तत्व आँख से दिखाई न दे उसके अस्तित्व को हम कैसे माने? जैसे विद्युत शक्ति तार से व्याप्त होती हुई भी आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, किंतु यह जानकर कि बिजली के बल पर ही अनेकों बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं, बल्ब जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, पंखे चल रहे हैं और भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे कार्य हो रहे हैं, फिर आँख से ना दिखाई पड़ने वाली विद्युत शक्ति को भी विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ता है। वैसे ही विद्युत शक्ति परमात्मा तार रूपी नाम रूप वाले जगत में व्याप्त होता हुआ भी यद्यपि आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, किंतु जिस चेतन आत्मा परमात्मा की सत्ता के आधार पर जड़ जगत भी चेतन जैसी प्रतीत हो रहा है, फिर उस परमात्मा के अस्तित्व को कौन नहीं स्वीकार करेगा? अतः मानना ही पड़ेगा कि इस अद्भुत जगत का निर्माता ही परमात्मा है। यही मिला था श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन। श्रीनगर स्थित सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि जो भी यहाँ दर्शनों के लिए आता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कहा जाता है कि निसंतान दंपत्ति कभी इस सिद्धपीठ से खाली नहीं लौटते। सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव के बारे में मान्यता है कि देवासुर संग्राम के दौरान जब देवता पराजित होने लगे तो श्री विष्णु ने यहाँ पर भगवान शिव की 1000 ब्रह्म कमल से पूजा की। एक पुष्प कम पड़ने पर उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित करने का निर्णय लिया। इससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। द्वापर में श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति को इसी सिद्धपीठ में शिव की उपासना के लिए खड़े दिए किए थे। आज भी निसंतान दंपत्ति यहाँ संतान प्राप्ति की कामना को आते हैं। वर्तमान में बैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ भव्य मेला लगता है। कहा जाता है कि 4 धाम यात्रा की शुरुआत कमलेश्वर महादेव के दर्शनों से ही होती है। जीवन का संघर्ष है महाभारत। महाभारत की कथा में एक बड़ा संदेश है, जीवन में निरंतर संघर्ष का। इस कथन में पग पग पर संघर्ष दिखाया गया है। महाभारत में कथा की शुरुआत से अंत तक जीवन के संघर्ष को दर्शाया गया है। अंबिका और अंबालिका का संघर्ष हो या फिर गंगा को पाने के लिए शांतनु संघर्ष का, या उन दोनों के साथ के लिए भीष्म पितामह का संघर्ष। इस कथा की तो शुरुआत ही संघर्ष से हुई है। महाभारत कहती है कि जीवन में कभी भी चाहे परिस्थितियाँ कैसी ही क्यों ना हो, संघर्ष से हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। महाभारत की कथा में यह देखने को खूब मिलता है कि मुख्य और अहम पात्र भी दूसरों की बातों से अपने निर्णय लेते या बदलते नजर आए। इससे एक बहुत ही अहम सीख मिलती है, वह यह है कि अगर हम अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम नहीं हो पाते और उनके लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं या दूसरों की सलाह की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम अपने भविष्य या अपने साथ होने वाले किसी भी घटना को स्वयं नियंत्रित भी नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात यह है कि अपने निर्णय अपने विवेक और संयम से
लेना ही आपके हित में है। महाभारत में एक और सीख जो हमें मिलती है वह यह है कि स्वयं पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद पर, अपनी क्षमताओं पर, अपने निर्णय पर और योग्यताओं पर यकीन नहीं करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। धृतराष्ट्र ने जिस तरह गद्दी प्राप्त की, दुर्योधन ने जिन चतुराइयों से सत्ता पर राज करना चाहा, उनसे यही सीख मिलती है। मनुष्य का भाग्य। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। नारद मुनि ने कहा, 1 रुपये रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये से पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी भरे जीवन को देखकर बहुत खुश और प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपये रोज की है, इसको ध्यान में रखना। इसी में से ही गुजर बसर करना पड़ेगा। तुम्हारी बहन को मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। उसने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? हाँ, हुई है, उसने जवाब दिया। तो यह तुमको 10 रुपये उसके भाग के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। एक दिन की पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये होने लगी। फिर उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध भाग्य मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को पता नहीं कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी मत करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गीता ज्ञान। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। मनुष्य में धर्म और अधर्म दोनों ही प्रवृत्तियाँ होती हैं। कभी भीतर धर्म बढ़ता है और कभी अधर्म। कभी हम धार्मिक जैसा बर्ताव करते हैं और कभी अधार्मिक। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर अधर्म का भाव आता है तब उसके मन में उस अधर्म को ना करने की एक लहर भी जरूर आती है, भले वो उसको ध्यान दे या ना दे। और अधर्म करने पर बार बार दिल ये जरूर कहता है कि जो कर रहे हो वह गलत है। ऐसा नहीं कि जब कुछ बड़ा अधर्म करेंगे तभी अंदर की आवाज़ आएगी, ये तो किसी को पेन चुरा लेने पर भी आएगी। ये आवाज़ तब आएगी जब आप कोई भी अधर्म करोगे। लोग इसी आवाज़ को नज़रअंदाज करके अधर्म करते हैं। ये अंदर की आवाज़ कुछ और नहीं बल्कि हमारी चेतना में बैठे कृष्ण की प्रेरणा है, जो हमें अधर्म ना करने की सलाह देती रहती है। यही भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी तब तब मैं प्रकट होता हूँ। यही उनके प्रकट होने की प्रक्रिया है, क्योंकि वे तो अपनी प्रेरणाओं से हर व्यक्ति के अंदर अपनी अनुभूति का एहसास कराते ही रहेंगे। जाने जीवन का सार। श्रीमद् भागवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं वह एक वचन में जीवन का एक सार छुपा हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसे जान लिया वही व्यक्ति हमेशा सफलताओं की सीढ़ी में चढ़ता चला जाता है। गीता के इन वचनों के बारे में एक व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी संसार सही राह में चलकर
खुशहाल जीवन भी जी सकता है। इसी क्रम में हम आज आपको बताने जा रहे हैं गीता के 5 अनमोल वचन, जिन्हें जानकर आप हर परेशानियों से आराम से निकल सकते हैं। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना किसी वजह से संदेह करता है, वह किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता। उसके साथ ही उसके रिश्तों में भी कड़वाहट का बीज उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी के ऊपर बिना बात का संदेह ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति। गीता में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो इसे नेक काम में खर्च करना चाहिए। इससे आप बिना स्वार्थ के समाज की भलाई कर सकते हैं, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ना करें शोक। गीता में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस बात का शोक या पछतावा करना व्यर्थ है। प्राप्ति का मार्ग। गीता के उपदेश में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते अपने प्राण त्याग देता है, उसे सीधे भगवान का धाम प्राप्त होता है। नर्क के 3 द्वार। गीता के उपदेश में नर्क के 3 द्वार के बारे में बताया गया है, जो कि है वासना, गुस्सा और लालच। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो इन तीनों चीज़ों से दूरी बनाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कृष्ण की त्याग की अवधारणा। भागवत गीता में कृष्ण के उपदेश इस बात का प्रमाण है कि वह भारतीय समाज के सदियों पुरानों खास आदर्शों को कैसे देखते हैं। भागवत गीता में कृष्ण अनेक विचारधाराओं व अवधारणाओं का संदर्भ देते हैं जो उन दिन प्रचलित थी और जिनका आम तौर पर लोगों द्वारा आचरण किया जाता है। ये अपने सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा भी बने। कृष्ण की गीता इस तथ्य का प्रमाण बनती है कि वह कितनी गहराई से भारतीय समाज के साथ सदियों पुराने आदर्शों को देखते हैं। त्याग जैसे सदियों पुरानी मान्यताओं के दुष्परिणामों से लोगों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं के जरिए न केवल उन प्रथाओं को नए रूप में पुनः स्थापित किया, बल्कि उनके नए अर्थ भी निकालने और उन आदर्शों व भावों को नया रूप दिया। त्याग या यज्ञ एक ऐसी प्रचलित विचारधारा तथा वैदिक युग की प्रथाएं हैं जिसे लोगों द्वारा वेदों की उसी पारंपरिक समझ में निरंतर अपनाया जाता रहा और ताकि ये चलन या प्रथा के रूप में समझा जाता रहा है, जिससे परिणाम मक्खन आदि जैसी भौतिक वस्तुओं की पवित्र अग्नि में आहुति की जाती है। त्याग की इस समझ को इस युग के स्तर पर लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में त्याग शब्द को समझा। उदाहरण के लिए सबसे पहले इसे किसी मूल्यवान सामाजिक कार्य का परिवाचक समझकर उन्होंने हर व्यक्ति के जीवन को अपने आप में धरती पर यज्ञ या त्याग की श्रेणी के रूप में माना। इसके बाद उन्होंने नए स्तरों पर उन्हीं आदर्शों पर दोबारा काम किया जो उनके समय के सामाजिक श्रेणियों के लिए प्रासंगिक थे, क्योंकि गीता में कृष्ण सिखाते हैं कि अपने जीवन को पवित्र यज्ञ के रूप में मानो या जीवन में उन गतिविधियों में लगाओ जो समाज में सामाजिक उन्नति व सद्भाव लेकर आती हैं और जो आपके स्तर पर किसी प्रकार के त्याग या यज्ञ का काम करती हैं। गीता में यज्ञ का इस प्रकार का निहितार्थ कि इनके अंग्रेजी समकक्ष शब्द सैक्रिफाइस के अर्थ के साथ तुलना की जाए, जिसका अर्थ पवित्र कार्य होता है। वैदिक कथन भी पुरुषों व यज्ञ कृष्ण के यज्ञ संबंधी उपरोक्त विचार के साथ मेल खाता दिखता है, जब वह कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं यज्ञ है, जो कायम रहता है कि इंसान के जीवन में हर गतिविधि परम विश्व चक्र को अर्पित की गई एक आहुति है या दुनियावी प्रक्रिया के रूप में ईश्वर के प्रति किया गया त्याग है।
पाया जाता है कि गीता के 17वें अध्याय में इंसान के रोजमर्रा 3 स्तरीय त्याग कार्य दान, तप और यज्ञ का उल्लेख करते हुए कृष्ण मानवता को यज्ञ शब्द का सच्चा अर्थ दिखते हैं। जब वे कहते हैं कि ईश्वर की सच्ची आराधना के अर्थ में जीवन में किया गया हर कार्य त्याग है। दूसरे शब्दों में त्याग पर उनके विचार इस रूप में व्यक्त हुए हैं कि ईश्वर की आराधना के भाव में किए गए सभी कार्य असलियत में ईश्वर को अर्पित त्याग है। यज्ञ पर कृष्ण की दूसरी सोच को इस रूप में समझा जाता है कि जब वह कहते हैं जो कुछ भी व्यक्ति के पास है उसके जरिए दूसरों के साथ काम की समझदारी व्यक्ति के स्तर पर एक यज्ञ भी है, जिसे गीता में दान का नाम भी कहा जाता है। यही बात कृष्ण ने के अनुसार समाज की सेवा के रूप में सामाजिक सेवा का सार निर्मित करती है। इस रूप में इस प्रकार का यज्ञ को दैनिक गतिविधियों में से एक माना जाता है। त्याग की भावना पर कृष्ण की एक अन्य अवधारणा को गीता में उनके कथन में देखा जा सकता है, जब वह जोर देते हैं कि मानव जाति की हर गतिविधि यदि वह ईश्वर की आराधना के रूप में की गई है तो वह स्वयं में यज्ञ का त्याग की श्रेणी में आती है, बशर्ते ऐसी गतिविधियां समाज के लिए भी लाभकारी साबित हों। ऐसी गतिविधियों को कृष्ण ने और वह किसी के लिए हानिकारक न हो। इन गतिविधियों को कृष्ण ने यह कहते हुए प्रशंसा की है कि ऐसी गतिविधियां कभी भी कर्ता को प्रभाव या परिणाम से बांधती नहीं हैं, जबकि इसके अलावा की गई गतिविधियां जो त्याग या आराधना की भावना से की जाती हैं, मगर वे कर्ता का दायित्व होती हैं, जो उसे उनके परिणामों के साथ बांधती है। इसलिए यह निर्धारित हो सकता है कि हालांकि वैदिक धारणा यज्ञ के रूप में सदियों पुरानी धारणाओं के इर्द गिर्द नई विचारधाराएं बनते हुए गीता के जरिए कृष्ण फिर भी शब्द के पारंपरिक अर्थों को बनाए रखते हैं। उदाहरणार्थ, जब अत्यंत स्पष्टता से कहते हैं यज्ञ कामधेनु है या दुनिया में कामना समर्पित किया है, और फिर यज्ञ के इस दृष्टांत को इच्छा पूरी करने वाली गाय कामधेनु के रूप में स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि रूढ़िवादी कार्य के रूप में यज्ञ या त्याग वर्षों कराता है, जो भोजन दिलाता है और भोजन के जरिए इस दुनिया में सभी प्राणियों का जीवन या प्राण कायम रखता है। इस रूप में कृष्ण भावी पीढ़ियों के लिए भारत में प्राचीन धार्मिक क्रियाओं समेत सदियों पुरानी विचारधाराओं के नए आयामों को प्रस्तुतिपूर्वक करके नए मूलाधारों की पुनर्खोज करते हैं। प्रबंधन के सूत्र श्री कृष्ण से सीखें। श्री कृष्ण संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक हैं। उनके व्यक्तित्व में नृत्य भी है, रास भी है, प्रेम भी है, युद्ध भी है, ज्ञान भी है, शोक भी है। साथ ही उनके जीवन में राजनीति एवं व्यापार प्रबंधन भी है। ऐसी कुछ भी नहीं उनके व्यक्तित्व में नहीं है। प्रबंधक के कभी सूत्र उनके जीवन में है। उनके जीवन में हर संसाधन को कब, क्या और क्यों करना चाहिए सीखा जा सकता है। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह जीत दिलाई जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है, यह श्री कृष्ण के जीवन से सीखा जा सकता है। आइए कुछ प्रबंधन सूत्रों पर विचार करते हैं। नेतृत्व क्षमता। जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि एवं सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है उसे लीडर कहा जाता है। एक लीडर में 5 खूबियों की जरूरत होती है। यह खूबियां हैं चतुराई, कूटनीति, अनासक्ति, निष्पक्षता और विवेक। यह सभी खूबियां श्री कृष्ण के जीवन में हैं। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लीडरशिप स्किल के विषय में बताया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए मोटिवेट किया। लीडर वही है जो कमजोर टीम मेंबर्स की बात को गंभीरता से सुन तथा उनके संशय को दूर कर उसे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तैयार करे।
महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने ऐसा कई बार किया। विनम्रता। एक अच्छे लीडर में विनम्रता होनी बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार होते हुए भी सुदामा के साथ मित्रता निभाना नहीं भूलते तथा अर्जुन के रथ का सारथी बनकर पूर्ण विनम्रता का परिचय देते हैं। संवाद कौशल। एक सफल लीडर में स्पष्टता के साथ प्रभावशाली संवाद स्थापित करने की कला होनी चाहिए। श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर जाते हैं तथा पूरी बात स्पष्टता के कौरवों के समक्ष रखते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि जिससे भविष्य में कोई यह आरोप न लगाए कि श्री कृष्ण ने युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी बात बड़ी स्पष्टता से रखी, यद्यपि दुर्योधन ने उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। दृढ़ता। प्रभावशाली लीडर काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लेते हैं, उसके बाद अपने लिए निर्णय पर दृढ़ करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने देवकी से कहा था कि उनके तथा वासुदेव जी को कंस के कारागार से मुक्त करवाएंगे, तो वह उस बात पर अड़िग रहे तथा यह करके दिखाया। साथ ही वे हमेशा धर्म के साथ बने रहे, लक्ष्य के प्रति सचेत रहें। सफल लीडर अपने लक्ष्य के प्रति सदा कार्यशील रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म निम्नलिखित लक्ष्य को लेकर हुआ था, जिसको श्री कृष्ण ने पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परित्राण्य साधूनाम अर्थात अच्छे लोगों को कल्याण तथा सात्विक व्यक्तियों की रक्षा करना, जैसे वसुदेव देवकी आदि। विनाशाय च दुष्टकृतम अर्थात दुष्ट व्यक्तियों या तामसिक लोगों को दंडित करना, जैसे कंस, चांडूर, शिशुपाल आदि। धर्म स्थापनाएं कर्तव्य तथा समार्ग की स्थापना, जिसने सामान्य जन सुख पूर्व अपनी आजीविका चला सके। इन तीनों लक्ष्यों को श्री कृष्ण ने पूर्णता प्राप्त किया। इस प्रबंधक को अपनी संध्या में स्पष्ट लक्ष्य रखना चाहिए तथा उसे प्राप्त करने के में सही एवं दृढ़ निर्णय लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। जो प्रबंधन इंद्रियों पर काबू रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर होगी और वह अपने क्षेत्र में बुलंदी की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और जीवन में कर्तव्यों का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करता है। अंत में एक श्लोक के द्वारा हम श्री कृष्ण को नमन करते हैं। वासुदेव सुतम देवम कंसम चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वेदे जगद्गुरुम। सच्ची संपत्ति। एक राजा बड़ा लालची था। उसकी रियासत बड़ी थी, लेकिन खजाने को भरने का लोभ इतना अधिक था कि वह जनता पर तरह तरह के नए कर लगाया करता। प्रजा परेशान थी। एक संत ने उस नगर में डेरा डाला। लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो गई। राजा को भी सूचना मिली। वह भी आया और संत से प्रभावित हुआ। राजा ने संत को दरबार में आकर दरबारियों को उपदेश देने का निमंत्रण दिया। संत ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा के बारे में लोगों से सुन रखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले राजा को ही राह पर लाने की सोची। संत दरबार में गए। रास्ते में से उन्होंने कुछ कंकड़ बीने और अपने अंग वस्त्र में लपेटकर रख लिए। वह दरबार में बैठे थे। उस दौरान कंकड़ कपड़े में से निकलकर दरबार में बिखर गए। राजा ने पूछा, महात्मा जी, आपने ये कंकड़ क्यों साथ रखे थे? संत जी बोले, ये मेरी संपत्ति है, मैं इसे जमा कर रहा हूँ। मरने के बाद भगवान को भेंट करूँगा, इसलिए इसे सदा साथ रखता हूँ। राजा हंसा। महात्मा जी, मैं तो आपको बड़ा ज्ञानी समझता था। आप जैसा ज्ञानी यह कहे कि वह मरने के बाद कुछ लेकर ऊपर जा सकता है तो बड़ी हंसी आती है। ऐसा कभी होता है क्या? संत बोला, यदि सचमुच ऐसा नहीं होता तो तुम प्रजा का खून चूसकर इतना धन क्यों इकट्ठा कर रहे हो? क्या ईश्वर की तुम पर विशेष कृपा है जो इसे साथ ले जाने का प्रबंध करेंगे? राजा लज्जित हो गया। बात सोचने की है।
तृष्णा का कोई अंत नहीं, इच्छाएं तो कभी कहीं जाकर रुकेंगी ही नहीं। लोलुपता तो असीम है। बेहतर है धन संग्रह के बदले पुण्य संग्रह किया जाए। एक यही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। बोलो राधे राधे। भक्ति का हिसाब किताब। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालन ने बिना नापे ही उसे नौजवान को बर्तन दूध से भर दिया। वही थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर उनको मनकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नज़र ग्वालिन पर पड़ी और उसने ये सब देखा और पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान ने उस ग्वालिन ने बिना नापे दूध दिया है, वह उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नापे दूध दे दिया। यह बात साधु के दिल को छू गई और उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालिन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब नहीं रखती, और मैं अपने जिस ईश्वर से प्रेम करता हूँ उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फेरता हूँ। मुझसे तो अच्छी ये ग्वालिन है जो उसने माला तोड़कर फेंक दी। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता है, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, सिर्फ व्यापार होता है। बोलो राधे राधे। परमात्मा की आवाज़। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उनके प्राण लेने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब तुम कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज़्यादातर लोगों की है। आज दुख का कारण यही है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कमी, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरों के अवगुणों को देखने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्मा ज्ञान को जीवन में उतारने और खुद को महान, श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा अपना निरीक्षण करते हैं और कमियों को दूर करते रहें। संदेश: यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो कभी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हम दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखेंगे, दूसरों के कल्याण का भाव हमारे मन में होगा तो हमारा कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। प्रण ले, आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। वृक्ष के फल। संसार में 2 प्रकार के वृक्ष हैं। एक जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि, और दूसरे जो अपना फल छिपाकर रखते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज इत्यादि। जो अपना फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को
सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, किंतु जो अपना फल छिपाकर रखते हैं वे जड़ सहित खोद दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं अर्थात मान सम्मान देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपाकर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़ रखते हैं, वे जड़ सहित खोद दिए जाते हैं अर्थात वे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। अतः प्रथम प्रकार के व्यक्तित्व को स्वयं में समाहित करें। बोलो राधे राधे। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पर इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को कुछ बोल ना सका। वह अपना गुस्सा किस पर निकाले? वो गया सीधा अपने कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। अब कर्मचारी किस पर अपना गुस्सा निकाले? तो जाते जाते अपने गेट वॉचमैन पर उतारते गए। अब वॉचमैन किस पर निकाले अपना गुस्सा? तो वह घर आया और अपनी बीवी को डांटने लगा बिना किसी बात पर। बीवी भी उठी और अपने बच्चे को पीठ पर 2 धमाक धमाक लगा दिया। सारा दिन टीवी देखता रहता है, कुछ काम करता नहीं। अब बच्चा घर से गुस्से में निकला और सड़क पर सो रहे कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता हड़बड़ा कर भागा और सोचने लगा कि इसका मैंने क्या बिगाड़ा, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट खाया। और कुत्ते ने जिसे काटा वह आदमी कौन था? वही सेठ जी थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे क्यों काटा, जबकि वो रोज मेरे पास दुम हिलाकर आता था। लेकिन बीज किसने बोया? आया कुछ समझ में? कर्म के फल पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और कितने को तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त हैं। पर ईश्वर सब देखता है और उसका फल फिर किसी और के निमित्त से हमें मिलता है, और हमें लगता है कि लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। श्री राधा चरण रज। एक बार ठाकुर जी और राधा रानी रास के बाद निधिवन से वापस आ रहे थे। आते आते अचानक ठाकुर जी की नज़र राधा रानी के चरणों पर पड़ी। राधा रानी के चरणों में व्रज रज लगी थी। यमुना किनारे पहुंचकर ठाकुर जी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी, आपके चरणों में व्रज रज लगी है, आप यमुना जल में अपने चरण धो लीजिए। राधा रानी ने साफ मना कर दिया। बार बार ठाकुर जी चरण धोने को कहते रहे और राधा रानी मना करती थी। जब ठाकुर जी ने इसका कारण पूछा तो राधा रानी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो एक बार मेरे चरणों से लग जाए मैं उसे कभी दूर नहीं करती। बोलो राधे राधे। जैसा कर्म वैसा फल। एक अंधेरी रात में 4 चोर चोरी करने की नीयत से किसी बड़े अमीर घर में घुसे। वहां से बहुत धन मिला। वे उसे लेकर जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले जंगल के एकांत में थोड़ा आराम करेंगे, फिर धन का बंटवारा करेंगे। चारों चोर आराम करने के बाद उठे तो सुबह हो गई थी। उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नज़दीक के शहर में मिठाई लेने के लिए गए। रास्ते में उनके मन में विचार आया कि किसी प्रकार जंगल में बैठे दोनों साथियों को मारकर उनका धन भी हड़प लें। दोनों ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीदी और उसमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में बैठे दोनों दोस्त की भी नीयत बदल गई। उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए हुए दोनों मित्रों को मारकर उनके हिस्से का धन हड़पने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने मिठाई लेकर आए हुए दोनों साथियों से कहा, चलो हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठो। जब वे दोनों कुएं पर जाकर हाथ मुंह धोने लगे तब दूसरे चोरों ने उन दोनों को कुएं में धकेल दिया। दोनों तैरना नहीं जानते थे, इसलिए वे फौरन डूब गए।
फिर जंगल वाले दोनों चोर खुश होकर मिठाई खाने लगे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके खून में फैल गया और वे भी तड़प तड़प कर मर गए। व्यक्ति दूसरों से जैसा व्यवहार करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। बुरे काम करने वाले को बुरा फल मिलता है और अच्छे काम करने वालों का अच्छा ही होता है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आशा है आपको यह सारी कहानियाँ पसंद आई होंगी और आपने इनसे सीख भी ली होगी और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अपने जीवन को खुशमय बनाएंगे और बाकियों के लिए भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने विचारों के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस मिल सकें। और आप हमें कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि आप और किस तरीके के वीडियोस देखना पसंद करते हैं ताकि हम आपके लिए उसी तरह के वीडियोस ला सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बोलिए राधे राधे।